नाज़रीन आदाब, मैं आपकी होस्ट अर्चना लीजिए आपके सामने फिर से हाजिर हूँ लेके कुछ लम्हे फुर्सत के। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ लॉन बॉल प्लेयर पिंकी से। पिंकी ने फ़िज़िकल एजुकेशन में एमए किया है, आंखों में ढेर सारे ख्वाब लिए, मुल्क के लिए कई मेडल्स भी जीते हैं। और साथ साथ मैं आज आपको मिलवाऊंगी डॉक्टर जहरा जैदी से, जी हाँ, जिनसे आप जानेंगे कि छोटे बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। आज मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवाती हूँ, पिंकी सिंह से, जिन्होंने लॉन बॉल में अपने देश का तो नाम रोशन किया ही है, साथ ही साथ अपने वालिदैन को भी फ़ख्र महसूस करवाया है। तो चलिए देर किस बात की है, रूबरू होते हैं पिंकी सिंह से। तो लीजिए, ले आई हूँ मैं आपको पिंकी के पास। पिंकी, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। कैसी हैं आप पिंकी? मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। पिंकी, आप लॉन बॉल खेलती हैं, तो बहुत सारे लोगों को लॉन बॉल की उतनी जानकारी नहीं है, तो क्या अपने गेम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगी आप? नहीं, अब तो वैसे जानकारी हो गई है, क्योंकि जब से हम कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आए हैं तब से तो ये हो गया कि सबको पता चल गया। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो अब तो पता होता है लोगों को, इतना सर्च करें कि लॉन बॉल होता क्या है। एक्चुअली इट्स अ फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड पेशेंस गेम, जो कि आपको बताता है कि एक हमारा एक ग्रीन होता है जो कि आपका स्क्वायर पे होता है, और ये 40 बाय 40 मीटर्स होता है, और ये एक येलो जैक होता है जिसको हम इस गेम की क्वीन कहते हैं, और उसके अंदर एक बॉल होती है। उस बॉल को उसके नज़दीक फेंकना होता है, जो उसके जितने क्लोजअप जाएगा या क्लोज होता चला जाएगा वो विनर होगा। तो पिंकी, और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं फीमेल्स के लिए, तो आपको लॉन बॉल में आपका इंटरेस्ट कैसे आया, और इंडिया में ये किस किस स्टेट्स में ज़्यादातर खेला जाता है? एक्चुअली मेरा पहले गेम क्रिकेट था। जी। मैंने दिल्ली के लिए खेला है, मैं रानी झांसी भी मैंने खेला हुआ है, रानी झांसी टूर्नामेंट। तो इस गेम में इंटरेस्ट आया जब मैं अपने स्कूल में थी। वहाँ पर हमें एक मैं वाइस प्रिंसिपल हुआ करते डॉक्टर डिगा सैनी, तो उन्होंने उस गेम में मुझे डाला और बोला कि इस गेम को खेल के देखो आप। मैंने बोला ओके, देखते हैं। तो उस समय DPS RK पुरम में थे, मैं टीचर भी हूँ वहीं पे, तो मैं वहाँ खेल रही थी। उन्होंने बोला यार आपका तो बहुत अच्छा गेम है। तो आपके टीचर ने आपको मोटिवेट करा कि आप मेरे लॉन वाइस बॉल? प्रिंसिपल ने उस समय मुझे मोटिवेट किया जी। और जब मैंने खेला और नेशनल गेम्स हुई तो मैं एज ए एक्सकॉर्ट थी वहाँ पर अपने स्कूल में, क्योंकि बाहर के कोचेज़ आए हुए थे। तो मैंने बोला नहीं यार, ये तो बाहर के कोचेज़ हैं, मैं सिर्फ एक्सकॉर्ट करती थी उनको। जी जी। तो वहाँ हमारा एक प्लेयर बीमार हो गया, तो उन्होंने पिंकी आप खेल लेंगे? मैंने बोला ओके, लेकिन मुझे आता नहीं है, मैंने तो सिर्फ देखी है। तो मेरी पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन अच्छा था। तो जब मैं वहाँ गई, जब मैंने खेला तो पता चला सबका ब्रॉन्ज मेडल और मेरा सिल्वर मेडल। जी। तो तब से वो जर्नी स्टार्ट हुई 2007 से। ओके। अच्छा, जैसे मैंने देखा है लॉन बॉल में, जैसे हम देखते हैं हर एक गेम में एक अलग तरह की बॉल होती है, तो लॉन बॉल में जो मैंने देखा है एक बॉल होती है, उसका कुछ शेप अलग होता है, और मैंने देखा है, सुना भी है कि एक तरह से थोड़ी भारी होती है, तो इसे कैसे खेलते हैं आप इसको? एक्चुअली बिल्कुल सही सुना आपने। जो लॉन बॉल होती है वो एक साइड से हैवी है, एक साइड से लाइट है। उसमें दो सर्कल है, इट्स अ बिग, इट्स अ स्मॉल। तो जो स्मॉल सर्कल है वो आपका हैवी सर्कल है। मतलब बॉल वहीं पे बैंड होगी, तो लोगों को देखने में बहुत इजी लगता है कि यार ये तो बस फेंक रहे हैं ऐसे, जबकि फेंक नहीं रहे। उसके अंदर फुल आपका फिजिक्स भी यूज़ हो रहा है कि आपको कैसे एंगल लेना है, कैसे डालना है। मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस करना पड़ता है, फोकस करना होता है। और उसका जो मिनिमम डिस्टेंस हम उसमें खेलते हैं, जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें 23 मीटर होता है कि आपको 23 मीटर पे एक जैक रोल करना है। इसके बाद इसके अंदर 5 पीपल होते हैं, 5 लोग, जिसमें हम इसमें 4 इवेंट होते हैं, सिंगल, 4, ट्रिपल, फोर्स। अगर हम दोनों सिंगल गेम खेल रहे हैं तो 4 बॉल आपके पास है, 4 मेरे पास, तो हम ऑल्टरनेट बॉल फेंकेंगे, पहले मैं, फिर आप, फिर मैं। जब वो चारों हम दोनों की 8 बॉल ख़त्म हो जाएगी, जो भी उस येलो जैक के नज़दीक होगा वो विनर हो जाएगा। सुनने में तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है, और सुनकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मैं भी इसे खेलूं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि देयर इज अ नो एज बार इन दिस इवेंट, तो आप कोई भी एज कैटेगरी खेल सकते हैं इसको। तो जो आपके संग और भी फीमेल्स इस गेम में शामिल हैं, जो आपके संग इस गेम को खेलती हैं, तो आपका मेन इस गेम का मतलब टारगेट क्या होता है? आपको इस बॉल को, जैसे आपने बोला कि आप एक मैट रखते हैं, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे आप इस गेम को जीतते हैं, क्या आपके गोल्स होते हैं? हमारे में जैसे भी है कि अगर हमें, क्योंकि इट्स अ टीम इवेंट, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है इस गेम में वो है टीम इवेंट। तो मैं बेसिकली फोर्स या टिपर्स या पेयर्स खेलती हूँ। तो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया, अगर हम सिंगल खेल रहे हैं तो 4 बॉल्स हैं, अगर आप पेयर्स खेल रहे हैं तो 3 बॉल ईच है, टिपर्स खेलेंगे तो 2 बॉल ईच है, फोर्स खेलेंगे तो 2 बॉल ईच है। और हर एक के, अगर आप फोर्स खेल रहे हैं तो आपको 15 राउंड खेलने हैं। मतलब पहले हमने यहाँ पर से बॉल फिनिश कर दी अपनी,
फिर सेकंड राउंड हम वहाँ से खेलेंगे, थर्ड यहाँ से, तो 15 राउंड। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन भी लगता होगा, बहुत ज़्यादा फोकस आपको बहुत ज़्यादा होना होता है, है। क्योंकि अगर जी। आपका हल्का सा एंगल शिफ्ट हो गया तो आपका बस एंगल ही शिफ्ट नहीं है, आपकी स्पीड भी वेरी करती है कि आपको जी। स्पीड भी रखना है। और जैसे हमारे साथ हुआ था कि लास्ट बॉल है, हल्का सा जैक मूव हुआ है जी। तो आपके लिए वो एंगल भी मूव हो गया, तो जी। एग्जैक्ट लास्ट बॉल डालनी है, जैक हिल गया है, क्या स्पीड रखनी है, बिल्कुल। तो मतलब एंटरटेनमेंट एक्साइटमेंट बनी रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट बॉल पे क्या हो जाएगा क्या नहीं। जैसे हम देखते हैं क्रिकेट में जितना एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट होता है, तो सेम उसी तरह का एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट होता लेकिन है। एग्जैक्टली लेकिन क्रिकेट में भी पता चल जाता है यार, 6 बॉल पे अगर आप बोलेंगे 6 बॉल पे 48 रन चाहिए तो इट्स इम्पॉसिबल। राइट। लेकिन यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि आप 12 आपके हैं, ओपोनेंट टीम के सिर्फ 7 है, कि आप जीत गए, आप नहीं जीत सकते, क्योंकि लास्ट एंड में कौन सी बॉल कहाँ टच होकर निकलेगी, जी। आपका इसमें लक भी बहुत मैटर करता है इस गेम में। क्योंकि आपने एशियन चैंपियनशिप भी जीती थी लॉन बॉल में, तो उसका कोई एक्सपीरियंस आप बताएंगे? एशियन चैम्पियनशिप एक्चुअली जो हमारा गोल्ड मेडल 22 में आया है। जी। एशियन हमने 2009 में भी पहले खेला हुआ है, उसमें भी गोल्ड है मेरा, 2017 में भी गोल्ड है, और अभी हम बहुत रिसेंटली खूब। खेल के आए जी। हैं, अभी फैब में ही मलेशिया में होके आए हैं हम लोग। जी। और वहाँ पर मैंने एशियन चैम्पियनशिप में अगेन हम जो चारों गर्ल्स थी, हम चारों ने दोबारा से जी। गोल्ड मेडल जीता है, और जी। टिपर्स में मैंने सिल्वर जीता है। एक्सपीरियंस ये रहा कि अब आपका गोल्ड मेडल आ गया है, लेकिन ये है कि आप एक पीक पे आ गए, जी। तो उस पीक पे आपके लिए मुझे ज़्यादा टफ लगता है खेलना, बिल्कुल। क्योंकि पहले ये था कि मुझे लगता आपको है फिर कुछ, आपके चैलेंजेस भी और बढ़ जाते हैं। और आपको ये था कि पहले जीतना है, हम जीत जाएं। अब ये है कि आपको उसको मेंटेन कैसे रखना है, जी। उस पर फोकस करना है, क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि ओवर वो भी हो जाता है कि नहीं यार हो जाएगा, बहुत हो ज़्यादा ओवर जाएगा। एक्साइटमेंट में आ जाते हो हैं। जाता है कि ओके जी। यार जीत लिया है ना ये वाला, अब क्या करना है। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से मेरी थ्योरी ये नहीं है, मुझे ये लगता है कि आप जब भी कुछ गेम जीत के आएँ, चाहे आप जीतो या ना जीतो, लेकिन आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो बिल्कुल। हमेशा हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ये बात अपने लास्ट आपने गेम से बहुत अच्छी बताई कि अगर हम किसी गेम में, भले ही ज़रूरी नहीं कि हम जीतें, अगर हम नहीं भी जीते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम उसमें डेफिनेटली सीखते ही हैं। Exactly. तो पिंकी, जैसे हर किसी का एक मोटिवेशन होता है, आपको इस गेम को खेलने के लिए कहाँ से वो प्रेरणा मिली? जैसे मैं कोविड हुआ 2020 में, अब मेरे लिए चीज़ें इतनी मैटर कर गई थी, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, और उससे मैं आपको ये पता है कि सारी जो स्टडीज़ हुई थी वो ऑनलाइन चली थी। हाँ बिल्कुल। और ऑनलाइन में आपके सबसे ज़्यादा गैजेट महंगे हुए थे, लैपटॉप, आपके डाटास, आपके ये सारी चीज़ें थी, और मुझे चाहिए था कि एक प्रॉपर और एक बहुत सारे चैनल। लोग तो उस टाइम इतने डिप्रेशन में भी आ गए थे कि वो गेम खेलने के बारे में, क्या सर्वाइव करने के बारे में भी सोच भी नहीं पा रहे वही थे। हो रहा था, तो मुझे चीज़ें मेरे साथ हो नहीं रही थी, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया चीज़ें कि यार ये ऐसे करना है, ये ऐसे, जितना एक लेडी कर सकती है अपनी लाइफ में पूरा किया, लेकिन ये तो हो ही आपने नहीं अपनी रहा इस था। गेम खेलने की स्पिरिट को फिर कैसे कायम रखा, कैसे बरकरार रखा कि नहीं, मुझे तो कोविड का सामना करना है और मुझे जीतना भी है? 20 में उस समय कोविड हुआ था, आप सही जी, कह रहे हैं। जी। फिर मेरा ये भी था कि भाई ये भी करना है, कि आपको सीखना भी। 22 में आपका टारगेट था मेरे दिमाग में बिल्कुल। कि उसके भी ट्रायल देना, ये हो गया। उस समय ओलंपिक भी शिफ्ट हुआ था जी जी। कि भैया ये करना। मैंने बोला यार ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो उस समय सबसे अच्छा मुझे ये था कि जस्ट मैं उस समय क्या करती थी, ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखना अपनी गेम की ही, जी। और यूट्यूब पे देख के अपनी एक्सरसाइज करना, कि नहीं अपने आप को कम से आपने कम अपनी fit तो प्रैक्टिस रखूं। कंटिन्यू रखी? मैंने प्रैक्टिस, क्योंकि आप खेल नहीं सकते थे, बाहर जी। जा नहीं सकते थे, लेकिन ये डेफिनेटली था कि मैंने यूट्यूब पे अपने दिमाग में रखा गेम को कि ये ऐसे खेलना है, ये ऐसे करना है। जी। तो आप अपनी माइंड में आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे ठीक होना है और मुझे कोविड का, मुझे मतलब जो लोग कोविड का सामना कर रहे हैं, तो आपने सोचा होगा कि कोविड तो एक ना एक दिन चला जाएगा, मगर वो स्पिरिट मेंटेन रहनी चाहिए कि हम एक प्लेयर है और हमें खेलना है देश के लिए। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने बोला जब भी कॉल होता है तो मुझे ये नहीं है कि यार अब मैं शुरू करूँगी, बिल्कुल क्योंकि अब सोचने से अच्छा आप पहले से उसकी तैयारी करें। बिल्कुल। फिर आप इतना ही रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं आपका मेडल नहीं आया, तो जो सोच आपकी होती है, फिर जब आप कहते हैं कि नहीं ये मेडल चूक गया, तो इन्हीं कारणों से चूक। क्योंकि मेरा इस बार ही था कि इस बार खाली हाथ नहीं आना है, बिल्कुल। इस बार कुछ करना है, तो आपको ये तैयारी जो है आपकी 1 महीने की नहीं होनी चाहिए। ये मेरी तैयारी 2 साल से चल रही थी कि किसी भी तरह मुझे इस बार जाना है। तो आपकी इस तैयारी में जो आपके वालिदैन थे, आपके कुछ करीबी थे, आपके दोस्त थे, उनका कैसा सपोर्ट रहा? नहीं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था जी। और मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत सपोर्ट था, क्योंकि एक लम्हा ऐसा आया था कि मुझे समझ नहीं आता मैं कॉमनवेल्थ जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मेरे सामने सिनेरियो ऐसे आ गए थे, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी कि मैं सोच रही थी मैं जाऊंगी या नहीं। जी। तो मेरी फैमिली से बात करी, मैंने अपने दोस्तों से बात करी जी। कि जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं सब, तो मैंने बोला यार होगा क्या, क्या करना है अगर मैं जाती हूँ, क्योंकि उस समय सिनेरियो भी ये था कि आपको जो जाना है इस तरीके से जाना है,
तो मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया, कहते नहीं देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चाहती हो। बिल्कुल। दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बोला तुम क्या चाहती हो पहले तुम बताओ। मैंने यार मुझे खेलना है, लास्ट चांस फिर को देना है, क्योंकि इस बार मैं चौथा कॉमनवेल्थ था, क्योंकि मैं 2010 में भी खेला है, 14 में भी, 18 में यहाँ भी एशियन चैंपियनशिप भी और आपने जीती है। 22। तो मेरा था कि कॉमनवेल्थ में इस बार ही खेलना है। राइट। फिर मैंने बोला, कहते हैं फिर क्या चाहते हो। मैंने बोला बस मैं ये चाहती हूँ मैं काश ना रखूँ अपने पास, काश मैं चली जाती, काश मैं कर लेती। तो कहते हैं जब बात ही खत्म आंसर मिल गया। तो दोस्तों का एक सपोर्ट, कहते हैं ना कि एक दोस्त लोग और एक फैमिली अगर वो पिलर है आपके, हाँ। तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपको सही गाइडलाइंस मिले। बिल्कुल। तो दोस्त इसलिए कहते हैं दोस्त एक दो ही अच्छे होते हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं। तो कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ का रहा जहाँ आपको लगा कि नहीं भाई अब तो ऐसा आ गया कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, या उस पॉइंट पे आपको लगा कि बहुत मुश्किल है, इन मुश्किल हालात से मैं कैसे निकलूँ, कैसे इसका सामना करूँ? नहीं, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे लिए मतलब है, क्योंकि ये मेरे लिए स्ट्रगलिंग था। मेरी मैरिज हुई थी 2019 में, 21 में डिवोर्स हुआ। तो जैसे मैरिज के बाद चीज़ें सही चल रही थी, फिर कोविड की वजह से हुई, फिर चीज़ें ये हो गई थी कि आपको अपना काम वहीं पे करना है, अपना स्कूल का काम स्कूल में कीजिए, घर का। तो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। उसी समय ये हो रहा था कि ये चीज़ हो गई। अब एक फैमिली होती है, वो फैमिली अपने फैमिली से ही बात करती है, और इस समय सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली है जो आपको समझे। नहीं तो कई के पेरेंट्स होते हैं कि नहीं तुमने कुछ गलत किया होगा। बिल्कुल, क्योंकि एक वर्क लाइफ आप बैलेंस कर रही हैं, एक आप घर की लाइफ भी आप बैलेंस कर रही हैं, तो उसका तालमेल बिठाना आपके लिए वो दौर मतलब रहा होगा बहुत ही मुश्किल भरा। था, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास 2 कमरे हैं और मुझे ये नहीं पता था मैं नेबर कौन है वहाँ। मतलब मुझे ऐसे बंद कर दिया गया था, मतलब मेरी हर एक चीज़ मेरी बंद हो चुकी थी, मेरा माइंड बंद हो चुका था। उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आया था कि मुझे करना क्या है, कैसे मैं निकलूँ बाहर। तो जब मैं निकली बाहर, और आपको भी पता कि जब एक आप डिसीज़न लेते हैं बीइंग ए गर्ल की, नहीं यार मुझे लगता है कि बेटरमेंट के लिए दोनों की, कि जब सही नहीं चल रही तो आप अलग हो जाओ। तो वो अलग होना एक आपका डिसीज़न नहीं है, उस डिसीज़न में आपकी फैमिली के भी इमोशंस हैं। राइट। एक इमोशंस जो आपके सारे, ठीक है फैमिली इतना नहीं भूल सकती, लोग तो आपकी बातें बनाएंगे, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में चलती थी, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली तो चलो ठीक है सपोर्ट कर दिया, लेकिन रिश्तेदार क्या बोलेंगे। आपको परेशान आपकी फैमिली नहीं गई थी, आपके नेबर्स, आपके मेंबर्स और जो वहाँ की दुनिया है, मतलब आपने बिल्कुल बेबाक होकर ये निर्णय ये लिया, ये डिसीजन लिया कि मुझे परवाह नहीं करनी है लोगों की, मुझे बस कुछ कर कर दिखाना है। करके दिखाना है, जो किया है मैं उसके लिए अपनी फैमिली का मतलब मैं जितना भी शुक्रिया करूँगी वो कम है। और इंग्लिश में हम कहते भी हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि जो आपका काम है और जो आपकी काबिलियत है वो बहुत ज़्यादा बात करती है अगर आप कुछ बन जाते हैं तो मुझे था, मैंने एक इंटरव्यू में शायद बोला भी था, अगर आपने मेरे इंटरव्यूज देखेंगे, कि मुझे बोल के कुछ नहीं करना, मुझे करके उसका आंसर करके दिखाना है। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बोलने से अच्छा है कि हम उस काम को ज़्यादातर करके दिखाएं। जी पिंकी, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके लिए आप रोल मॉडल हैं, जो आपको देखती होंगी और वो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, तो बहुत तरीके की उनके दिमाग में चीज़ें होती हैं कि स्पोर्ट्स में हम कैसे आएँ। अगर हमें लॉन बॉल में ही आना है, फ़र्ज़ कीजिए अगर वो लॉन बॉल में आना चाहती है, तो उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? नहीं, लॉन बॉल में आइए, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, और मैं ये कंफर्म कहती हूँ। कोचिंग कहाँ से बोलें, ट्रेनिंग कहाँ से लें? नहीं बिल्कुल, पहले क्या था कि ये सिर्फ 2-3 स्टेट्स में या 5-6 स्टेट में थी, लेकिन जब से मेडल लेके आए हैं काफ़ी स्टेट्स अब इन्वॉल्व हुई हैं जी। और मतलब मैंने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा है, जैसे मेरे से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं इसके भलाई के लिए, मैं यही चाहती हूँ कि हर एक स्टेट में लॉन बॉल की फील्ड बनाई जाए जी, जिससे कि अगर वो हर एक स्टेट में होगी तो किसी लड़की को जो बेचारी घर से गरीब फैमिली की है, मिडिल फैमिली, तो उसके लिए कहीं और जाके ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ भी ट्रेनिंग कर सकती है, और वहाँ भी नहीं कर सकती, कहीं पे भी कुछ नहीं है, अगर हम उसके रीच में नहीं है तो वो किसी भी एक लॉन में जाके, एक पार्क में जाके भी उसको रोल कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि बॉल नहीं है, ओके आप टेनिस बॉल लीजिए, क्योंकि करना उनको है, डायरेक्शन पहले मेहनत उनके पास है, डायरेक्शन हम बताएंगे जी, हम नहीं पहुंचेंगे। तो यूट्यूब है, अभी यूट्यूब पे हम खुद कहते हैं कि अच्छी बात है मेडल आए, कम से कम यूट्यूब पे इसके अब वीडियोस भी आ गई हैं। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ से भी वो सीख सकती हैं। और स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कहूँगी कि कभी पीछे मत हटना, बिल्कुल, क्योंकि गर्ल्स की लाइफ में हमेशा एक न्यू चैप्टर होता है, एक चैप्टर ख़त्म तो वो ख़त्म नहीं होती कभी उसकी लाइफ, उसकी लाइफ चलती रहती है। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ कभी भी ये मत सोचिए कि आप सीख चुके हैं जी, हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप आज जीते कल जीते, लेकिन मेरा मानना है कि पहले पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। पिंकी जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जानकारी के साथ आज आपने बहुत अच्छा मैसेज सबको दिया, तो आपसे बात करके भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, थैंक यू जी।
तो कैसे छोटे बच्चों की देखभाल की जाए, ये आज हम जानते हैं डॉक्टर ज़हरा जैदी से। आज हम आए हैं डॉक्टर ज़हरा जैदी जी के पास। उनसे हम जानते हैं कि जो नवजात बच्चे हैं, माएँ उनकी कैसे परवरिश करें। मैम, जो अक्सर छोटे बच्चे हैं जब वो घुटने चलना शुरू करते हैं तो एक जो मसला माओं को देखने को मिलता है कि वो कुछ मिट्टी वगैरह चीज़ें वो खा जाते हैं। तो इस तरीके का इन्फेक्शन अगर हो बच्चे को तो वो उससे किस तरीके से माएँ डील करें? अर्चना जी, आपने पूछा कि बच्चे को इन्फेक्शन, ये एक बहुत ही नेचुरल और कुदरती चीज़ है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बैठने लगता है, वो क्रॉल करने लगता है, वो चलना फिरना शुरू करता है, तो फिर ये एक बिल्कुल नेचुरल और कुदरती चीज़ है कि जो भी उसके आसपास चीज़ें पड़ी होती हैं उसका पहला एक्शन ये होता है कि वो बच्चा उठा के हर चीज़ को अपने मुंह में रखता है। और जब बच्चे के आसपास जो भी चीज़ होगी, जब वो उठा के मुंह में रखेगा, अगर वो चीज़ इन्फेक्टेड होगी तो नेचुरली बच्चे का पेट खराब होना है। तो इसके लिए हमें, जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो थोड़ा सा चलने लगें, थोड़ा क्रॉल करने लगें, तो हमें ख़ास तौर पे माओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके आसपास जो चीज़ें पड़ी हों वो इन्फेक्टेड चीज़ें ना हों। या ख़ास तौर से ख्याल रखें कि बच्चा यही एज बच्चे के बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की होती है कि उसका पेट खराब ना हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ तो यही कवर करनी है कि बच्चा आसपास उसकी इन्फेक्टेड चीज़ें ना हो। और एक बहुत बड़ा इशू, ख़ासतौर से जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 से 7 साल की एज के अंदर जो एक बहुत बड़ा इशू सामने आता है वो होता है बच्चों का मिट्टी खाना। आपने देखा होगा, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास भी अक्सर ओपीडी के अंदर माएँ परेशान होकर आती हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी खाता है। यहाँ तक खा ले कि वो दीवार के अंदर खुरच के सीमेंट निकाल के खाता है, चौक है स्कूल में चौक खाने लगता है। स्कूल गोइंग बच्चे भी 2 से 7 साल की उम्र जो है वो ख़ास तौर से ऐसी है कि इस एज के अंदर बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं। इसी मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं पाइका, यानी बच्चों का मिट्टी खाना। पाइका या मिट्टी खाने की जो कॉजेज़ हैं उनमें बहुत सारे बच्चे तो कुछ बच्चों के अंदर तो जिंक की और आयरन की डेफिशिएंसी यानी उनकी कमी होती है, उसकी वजह से, या कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक मेडिकल साइंस इसका नहीं ले पाई, लेकिन जो कुछ फैक्टर्स हैं ये देखा गया है कि वो बच्चे जिनके अंदर जिंक कम हो, एनीमिक बच्चे हों, या उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो, तो वो बच्चे आमतौर पे ऐसे होते हैं कि वो मिट्टी खाने लगते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम होती है, अटेंशन प्रॉब्लम, या कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो ऐसे सेंसिटिव बच्चे जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके अंदर बचपन से, ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद आदमी सोचना शुरू करता है, बच्चों के अंदर भी अल्लाह ने हर चीज़ रखी है। तो वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर भी कई बार ये आदत डेवलप हो जाती है कि वो बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं। अब मिट्टी खाने से प्रॉब्लम क्या आती है? नेचुरली जिस तरह किसी ख़राब आर्टिकल से, किसी ख़राब चीज़ के मुंह में रखने से बच्चे को पेट खराब हो जाता है, इसी तरह मिट्टी खाने से भी यही एक्शन होता है कि बच्चे का पेट भी खराब होता है, पेट में दर्द भी होता है, पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, बच्चा एनीमिक हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और पेट में दर्द की हर वक्त उसको शिकायत रहती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमें सबसे पहले करना है कि एक तो बच्चे का बहुत ख्याल रखना है ताकि वो इस तरह जो मिट्टी खा रहा है उसको हमें समझाना है, प्यार से उसकी तरफ अटेंशन रखनी है, उसकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है। ख़ास तौर से हमें ये देखना है कि बच्चे को जो चीज़ पसंद है हमें वो उसको बना के दें, उसकी डाइट का। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो कई बार होता है ना, बच्चे थोड़ा सा अटेंशन देने से, समझाने से, प्यार से, खासतौर से जो बड़ा बच्चा हो गया है उसके अंदर, तो उसको हम इस आदत को हम उसकी छुड़ा सकते हैं। मैम, एक और चीज़ सामने आती है माओं के, जब बच्चे घुटने चलना शुरू करते हैं या जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ भी जो अक्सर उनको मिलता है उठाकर वो उसको अपने मुंह में डाल लेते हैं। तो क्या होता है, कई बार ऐसी दिक्कतें आई हैं माओं के सामने कि वो उनके गले में फंस जाता है। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले कोई घरेलू ऐसा कुछ नुस्खा है जिससे माएँ उनका कुछ घर में कोई एहतियात कर सके बच्चों के लिए? हाँ अर्चना जी, देखिए, अगर बच्चा कोई चीज़ खा लेता है, कोई फॉरेन बॉडी जिसे हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में कि फॉरेन बॉडी बच्चा खा लेता है, जैसे फॉरेन बॉडी में बहुत कॉमन चीज़ है, कोई मटर का, चने का दाना अगर खा लिया है तो वो तो इतना बड़ा, अगर वो बड़ा बच्चा है, 1-2 साल का है, तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन कोई बटन या सिक्का, कॉइन अगर बच्चे ने खा लिया है और वो उसके हलक के अंदर फंस गया है,
तो जो हमें सबसे पहले फर्स्ट एड देना है, वो फर्स्ट एड हमें ये देना है कि वो जो कुछ उसने खाया है वो और अंदर हलक के अंदर ना चला जाए। अगर अंदर हलक के अंदर चला गया तो उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यानी जो सांस की नली है वो उसमें रुक के और बच्चे को एस्फिक्सिया हो जाएगा, सांस रुक जाएगा और ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चे की डेथ हो सकती है। लिहाजा सबसे पहले जो हमें फर्स्ट एड देनी है बच्चे को, वो ये देनी है कि बच्चे को हमें उल्टा करके और उसकी कमर के ऊपर थपकना है, दौड़ देना है, ताकि वो कोशिश ये हो कि जो कुछ उसने हलक में फंसाया है वो बाहर निकल जाए। अगर ज़्यादा अंदर नहीं गया है तो हमें अपने ऐसी फिंगर को हम ऐसे टेढ़ा करके कोशिश करेंगे बच्चे के गले के अंदर डालें और उसको बाहर की तरफ खींच लें। लेकिन इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि हमारी फिंगर से जो कॉइन है वो और या अगर बटन उसने खाया है वो जो गले के अंदर फंसा हुआ है वो ऐसा ना हो कि वो और अंदर चला जाए। लिहाजा हमें बहुत केयरफुल होके अगर हम इसको कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज हमें ज़्यादा हैंडलिंग करने से परहेज करना है और उसको पहली फुर्सत के अंदर जल्दी से जो भी आपके नियरेस्ट आपके पास हॉस्पिटल है, जो क्लिनिक है, जहाँ मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल सकती है, फौरन अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन के अंदर आपको वहाँ लेके जाना है ताकि जो कुछ वो गले के अंदर फंसा हुआ है सिक्का या बटन वो और फर्दर अंदर ना चला जाए। इसी तरह ये तो हुई गले के अंदर फंसने की बात। इसी तरह हम देखते हैं कई बार बच्चे नाक के अंदर जैसे मोती है, बटन है या कोई लकड़ी का पीस है, कोई खिलौना है, उसका कोई छोटा पार्ट कभी भी नाक के अंदर वो बच्चे फंसा सकते हैं। उसके लिए भी हमें यही करना है कि कोशिश हमें ये करनी है कि वो अगर हम उसको इजीली बच्चे को कोशिश करते हैं कि उसे छींक आ जाए और अगर छींक आ गई तो वो जो छोटा सा अगर वो है कॉइन या मोती फंसा है या चने का दाना है तो वो इजीली निकल सकता है। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि वो थोड़ा सा अंदर चला गया है, डीप चला गया है, तब उस कंडीशन में हमें उसको घर के अंदर हैंडल नहीं करनी और हमें उसको फौरन हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना है। इसी तरह सिर्फ ऐसा ही नहीं कि गले के अंदर फंसता है बच्चे के, नाक के अंदर फंसता है, यही चीज कंडीशन कान के अंदर भी हो जाती है। कभी कभी छोटे बच्चे नोइंगली या अननोइंगली किसी भी कंडीशन के अंदर कोई मोती, चने का दाना, गेहूं का दाना उठा के कान के अंदर डाल लेते हैं और कान के अंदर भी यही मसला है कि कान के अंदर अगर कोई चीज़ खास तौर से फंस गई तो आपको बिल्कुल अपने आप उसको ट्राई नहीं करना, क्योंकि अगर आप एयरबड से या किसी भी चीज़ से उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि वो जो फॉरेन बॉडी जो कान के अंदर गई है बच्चे के वो और अंदर चली जाएगी और अगर और अंदर चली गई तो वो कान का पर्दा बच्चे का फट जाएगा और जो मिडिल ईयर बड़ा सेंसिटिव एरिया है कान का, वहाँ तक ये पहुँच जाएगी और उस कंडीशन के अंदर ये एक ऐसी इमरजेंसी बन जाएगी कि जिसमें बच्चे के लिए हमें एक ऑपरेशन करके ही उस फॉरेन बॉडी को निकाला जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें बिल्कुल भी घर के अंदर कोशिश नहीं करनी निकालने की, बल्कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना है और हॉस्पिटल में ही उसको हम फॉरेन बॉडी को निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत अहम जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी और जो माएँ हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, यकीनी तौर पे ये जानकारी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा शुमारा बेहद पसंद आया होगा। आप हमारा ये चैनल YouTube पे भी देख सकते हैं और साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी इस खोज के लिए आप